अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है स्पोर्ट्स, खेलकूद। हैदराबाद खेलकूद का अहम मरकज़ माना जाता है। हैदराबाद ने बड़े बड़े खिलाड़ी और एथलीट पैदा किए हैं। आज भी हैदराबाद के कोचिंग सेंटरों में सैकड़ों लड़के और लड़कियां क्रिकेट, बॉक्सिंग, टेनिस, मार्शल आर्ट्स और दूसरे गेम्स की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। आइए इन खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और उनके अज़ाइम जानेंगे और ये जानेंगे कि वो कौन से स्टार को अपना रोल मॉडल मानते हुए निशाना हासिल करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया जब से निखत मेडल लगाना शुरू करे। जब से मेन क्या बैट्समैन का वी शेप देखा जाता है, जैसा कि पीछे की लाइन है, ये बैटिंग का जो एंगल है उसके तरफ से ये बैट का वी शेप आना चाहिए। तो क्या है सो अगर आप स्ट्रेट डालना है तो आपको क्या है सो सीम ऐसे पकड़ना है, ये ना, इसे पाम से नहीं लेना, पाम से नहीं लेना, ये फिगर ये है ना, ऐसा ये है। रोल मॉडल है सिराज। वॉकिंग करो, रनिंग करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो। हम लोग की यही कोशिश है यहाँ से प्लेयर बड़े हो और जाके फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, जूनियर स्टेट, सीनियर स्टेट खेले और उसके बाद जॉब। Hi, my name is Mohammad Rayan and I am playing from 3-4 years and my highest level performance in AITA is Sai Kumar, tennis coach from LB Stadium. So I also trained in under 12. I made one girl last year, Nisha Inja. I made her India number 1 from LB Stadium. हैदराबाद खेलकूद की सरगर्मियों का भी गहवारा रहा। हैदराबाद की सरजमीन खेलकूद और स्पोर्ट्स के लिए ज़रखेज़ समझी जाती। हर ज़माने में इस तारीख़ी शहर ने नामवर खिलाड़ियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने शहर और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज भी हैदराबाद के मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटरों और एकेडमियों में हज़ारों लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ़ गेम्स की बुलंद अज़ाइम के साथ कोचिंग हासिल करते हुए स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। सियासत टीवी के नुमाइंदे ने हैदराबाद के LB स्टेडियम, स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, मासाब टैंक, अरशद अयूब क्रिकेट एकेडमी और पुराने शहर के फुटबॉल कोचिंग सेंटर का दौरा किया और यहां कोचिंग हासिल करने वाले नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों और एथलीटों की प्रैक्टिस और उनके कारनामों और अज़ाइम के बारे में जानकारी हासिल की। मुल्क का मुस्तक़बिल ये लड़के और लड़कियों से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किस खिलाड़ी से हौसला पाते हुए कोचिंग हासिल कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है। मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटरों में कई ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित और गरीब ख़ानदानों से है। इनमें टैलेंट है, इन्हें स्पॉन्सर की ज़रूरत है और हुकूमत की सरपरस्ती की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई हो जाती है तो ये भी स्टार बन सकते हैं और अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। LB स्टेडियम में साई कुमार की निगरानी में टेनिस की कोचिंग हासिल करने वाले रेहान और अरूबा इमाम हो या स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन की सुरैया या पुराने शहर के फुटबॉल खिलाड़ी, इन जैसे उभरते हुए खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का रियासती और कौमी सतह पर लोहा मनवाया और इन्हें मज़ीद आगे बढ़ने के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत है और हुकूमत की सरपरस्ती भी चाहिए। हैदराबाद में यूँ तो बॉक्सिंग के मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स है, ताहम हमने मासाब टैंक में वाक़े स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में कोचिंग हासिल करने वाले नौजवान बॉक्सरों की प्रैक्टिस का मुशाहिदा किया। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन के बानी साई बाबा की निगरानी में बॉक्सिंग और दूसरे गेम्स की यहाँ फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। निखत ज़रीन के शानदार मुजाहिरे ने यहाँ के नौजवान लड़कियों को हौसला दिया और वो निखत ज़रीन से हौसला पाते हुए मुस्लिम लड़कियाँ भी हिजाब में बॉक्सिंग सीखने के लिए आगे आ रही है। बॉक्सिंग कोच मोहम्मद सईद नौजवान बॉक्सरों को तरबियत दे रहे हैं। हमने नौजवान बॉक्सरों और कोच से उनके तासुरात जानने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा सुरैया है। मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में बॉक्सिंग करती हूँ, 8 साल से करती हूँ और इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे कोच का है, मोहम्मद सईद और साई बाबा का है। मेरे कोच के सपोर्ट से मैं यहाँ तक मैं आ सकती थी। मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। मैं स्टेट चैम्पियन नेशनल 2 बार खेली हूँ। सरकार के साथ मेडल लगाने की कोशिश करना है।
आपके रोल मॉडल कौन है बॉक्सिंग में? मेरे रोल मॉडल मोहम्मद अली है। अब तो ये फेडरेशन के लिए निकट कर सकते हैं, हिजाब में भी कर सकते हैं, हमारे क्लब में भी कोई रोकटोक नहीं है, हिजाब में भी कर सकते हैं। आप जैसा कंफर्टेबल फील करें वैसा कर सकते हैं। इसमें बॉक्सिंग के लिए क्या है, पहले तो जुनून होना चाहिए बच्चों में, वो कैफियत होना है, बच्चे हम आगे जाना है हमको, उसके लिए स्टैमिना भी होना है, उसके लिए पावर होना है, उसके लिए स्पीड होना है। ये 3 चीज़ भी होना चाहिए कंपल्सरी कैसा भी। ये बच्चे नेशनल चले गए, अभी 3-4 बच्चे आए अभी नेशनल के लिए, अभी नए बच्चों को तैयार करना होगा। अभी बच्चों में ये बच्चा है, ये बच्चा है अब्दुल मुफीद नाम है इनका नाम सोहिया है। इन्हें 2 बार खेले हुए नेशनल मेडल्स वगैरह, मेरा सभी नेशनल में लगा, स्टेट चैंपियन है। अभी आ रहे बहुत बच्चे यहाँ निकल रहे, इनकी तरफ से ही बहुत बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मतलब शाम में भी 79 प्रैक्टिस है यहाँ पे, और इवनिंग भी 79 प्रैक्टिस है। शाम में भी बच्चे बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये दिन के साहिबा सर जो है यहाँ पे, वो भी हम लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं साहिबा सर। और बच्चे भी बहुत है हमारे पास अभी, और बच्चे भी बहुत सारे खेले नेशनल, तो सारे हर साल कुछ ना कुछ बच्चे जाते हैं नेशनल के लिए। इंशाल्लाह और बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नए बच्चों को तैयार करना है इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं? अभी बच्चे 50 हैं मेरे पास। लड़के कितने, लड़कियाँ? लड़के 40 है, 10 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, 40 बच्चे हैं। हम 10 पुराने मिलके हैं, 1-15 बच्चे तो अच्छे खेलने वाले, पुराने बच्चे उसमें अच्छा खेलते हैं और सब नेशनल वगैरह खेल करते हैं। नए भी ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होते आते हैं। पहले कराटे का जैसा क्रेज़ बोलते थे, बॉक्सिंग का क्रेज़, बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। जब से निखत मेडल लगाना शुरू करे जब से, उसके बाद तो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया। हैदराबाद में क्रिकेट का जुनून पाया जाता है। ज़्यादातर लड़के और लड़कियां क्रिकेटर बनना चाहती हैं। हैदराबाद में क्रिकेट की मुख्तलिफ एकेडमियां और कोचिंग सेंटर्स है। इन कोचिंग सेंटरों में सैकड़ों लड़के और लड़कियां क्रिकेट सीखते हैं और वो अजहरुद्दीन, अरशद अयूब, सिराज, लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी बनना चाहते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद अयूब की क्रिकेट एकेडमी में लड़के और लड़कियां क्रिकेट की कोचिंग हासिल करते हैं। हमने इस मौके पर अरशद अयूब क्रिकेट एकेडमी के कोच राजेंद्र पुरी से बैटिंग के टिप्स हासिल किए। मेरा नाम राजेंद्र पुरी गोस्वामी है। मैं अरशद अयूब क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग देता हूं और यहाँ थोड़े बैटिंग के टिप्स है और बच्चों के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि बैटिंग किस तरह से करनी चाहिए। और मेरे साथ है काशिफ, उनको बताऊंगा कि फ्रंट फुट डिफेंस कैसा किया जाता है। तो पहले अपने को फ्रंट फुट डिफेंस बताएंगे कि फ्रंट फुट डिफेंस में भी 3 डिफेंस होते हैं। ये ऑफ स्टंप है, स्ट्रेट है और ऑन ड्राइव, 3 स्टंप्स है। तीनों भी डिफेंस किया था। चलो पहले है जो है फ्रंट फुट डिफेंस, ऑफ स्टंप का करेंगे काशिफ। ये फ्रंट फुट डिफेंस है। देखो इसमें भी एक थोड़ी छोटी गलती है, इसमें कर रहे हैं, बता रहा हूँ। ये डिफेंस में बैट थोड़ा इधर से आना चाहिए। ये बैट अच्छे, ये परफेक्ट है। ये हाथ या बॉडी ये जिस तरह से आना चाहिए। और इसका जो बैलेंस है, मेन बैलेंस रहता है बैटिंग का। जितना अच्छा बैलेंस रहेगा उतना अच्छा बैट्समैन परफेक्ट रहता है। फर्स्ट बैट्समैन को बैट पकड़ना नहीं बताते, कोई ऐसा पकड़ लेता गच के, ऐसा ना। मेन क्या बैट्समैन का वी शेप देखा जाता है। जैसा कि पीछे की लाइन है, ये बैटिंग का जो एंगल है उसके तरफ से ये बैट का वी शेप आना चाहिए। ये है बैटिंग पकड़ने का तरीका, बैट पकड़ने का। और इसके बीच में ये वी शेप आना चाहिए। इस तरह से बैट पकड़ा जाता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, खाली बैट पकड़ के थोड़े ऐसा पकड़ते हैं, नहीं, इसका ये तरीका है बैट पकड़ने का। और ये कभी भी बैट पकड़े तो लेफ्ट हैंड जो रहेगा ये टाइट पकड़ना चाहिए। लेफ्ट हैंड का सपोर्टिंग रोल है राइट हैंड। जितना से राइट हैंड ओनली सपोर्ट, अगर तुम राइट हैंड से ज्यादा तेज माने जाएंगे तो कैच आउट होने की क्षमता ज्यादा होती है। इसलिए कभी बैट्समैन को ध्यान में रखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड टाइट पकड़े और उसका सपोर्टिंग रोल है राइट हैंड। ये डिफेंस स्टांस है बैट्समैन का। ये बैट यहाँ आना चाहिए, कोई थोड़े यहाँ रखते हैं, कोई यहाँ होता है, कोई यहाँ होता है। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ अच्छे बैट्समैन को कि बैट आपका यहाँ होना चाहिए और आपका कंधा, शोल्डर, फेस बिल्कुल बॉलर के पास। उसके हाथ पे निगाह होनी चाहिए। जैसा आएगा वो अपना मोमेंट, ये पहले ये लेग यूज होता है, पहले ये मोमेंटम ये लेने से इसका मोमेंटम आ जाता है। उसके बाद में ये डिफेंस,
ये फ्रंट फुट डिफेंस बैलेंस होना चाहिए। ये शोल्डर से लेके एक एंगल आता है, थोड़ा उनका ऐसा आ जाता है एंगल, ये बिल्कुल गलत है। जितना हो सके उतना ये सीधा होना चाहिए और उसका हेड सामने नहीं, ये डिफेंस के पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन मासापटेंग जो एक एनजीओ के तहत चलाया जाता, यहाँ पर लड़के और लड़कियों को क्रिकेट समेत मुख्तलिफ गेम्स की कोचिंग फ्री में दी जाती। हमने यहाँ के कोच से गेंदबाजी और फील्डिंग के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। नाजरीन, हम गेंदबाजी के टिप्स हासिल करेंगे। गेंदबाजी के टिप्स हासिल करने के लिए हमारे साथ कोच सैयद साहिब साहब है, उनसे हम गेंदबाजी के टिप्स हासिल करेंगे। हम ये जानेंगे कि आउट स्विंग गेंदबाजी कैसे की जाती है, इन स्विंग गेंदबाजी कैसे की जाती है और यॉर्कर कैसा फेंका जाता है। अगर आप फास्ट बॉलर है, ठीक है, तो आपको क्या है सो अगर आप स्ट्रेट डालना है तो आपको क्या है सो सीम ऐसे पकड़ना है, राइट, अपराइट सीम रहना, ठीक है। और ये चीज क्या है सो आप ये हाथ का इस्तेमाल जरूर करना है जब रिलीज करेंगे आप बॉल, ठीक है। तो ये सीम पे जब आप स्ट्रेट पड़ेगा तो ये बॉल पूरा ऐसे स्ट्रेट जाएगा ये, ठीक। और क्या है दूसरी मर्तबा अगर आपको इन स्विंग करना है, ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे रख के ये ऐसे पकड़ना है सीम, ठीक। उसके बाद क्या है सो जब आप रिलीज करेंगे ये अपराइट सीम रिलीज करके ऐसे करना है आपको हाथ आपका, ठीक है। ये हाथ जब आप रिलीज करेंगे तो ये टप खाने के बाद ये अंदर आएगा बॉल। जब आप यॉर्कर करेंगे तो आपको क्या है बॉल थोड़ा सा अंदर और बॉल का ग्रिप अच्छा रहना आपको। जब आप ये बॉल का ग्रिप अच्छा करेंगे तो क्या है ऐसा फुल अगर आप ये रख के यहाँ पे ऊपर से रिलीज करेंगे आप, ठीक है, तो ये सीधा क्या है सो आपके पैरों में गिरेगा बॉल आप क्या है सो ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है, ये चीज बस ये ऐसा रहना है, आपको लूज रहना है बॉल आपका, ये है ये निकल जाना बॉल आपका। अब बहुत सारे लोग क्या है सो ऐसा टाइट पकड़ते बॉल, टाइट पकड़ के क्या है सो जब आप डालते आप तो सीधा मिडिल पिच पे पिच कर देते आप बॉल, पटकते बॉल आपको, तो ये चीज नहीं रहना। आप क्या है सो ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना बॉल, ज्यादा लूज भी नहीं पकड़ना बॉल, आप मीडियम पकड़ के क्या है सो ये चीज छोड़ सकते आप ऐसा। इससे पाम से नहीं लेना, पाम से नहीं लेना, ये फिगर ये है ना ऐसा, ये ऐसा ये है। और आपके फेस पे आ रहा तो ये साइड से लेना, मुंह पे नहीं आना, ऐसा लेना। और सामने आ रहा तो ये पैर से डाल के लेना कैच। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन के बानी के साई बाबा ने बताया कि इस कोचिंग सेंटर में मदरसों, सरकारी स्कूल्स और गरीब बच्चों को फ्री में मुख्तलिफ गेम्स के लिए दाखिला दिया जाता है और उन्हें कोचिंग दी जाती है। मोहम्मद सिराज ने भी यहां पर प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा खातून क्रिकेटर अर्चना दास जो कौमी टीम का हिस्सा बनी थी, उसने भी यहां कोचिंग हासिल की थी। और समीर प्रीत सिंह और मोहम्मद तारिक फुटबॉल खिलाड़ियों ने कौमी सतह पर फुटबॉल खेलते हुए अपने शहर का नाम रोशन किया था। इज एन एनजीओ, इसमें मैं फाउंडर हूँ उसका, मैं एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हूँ, मेरा नाम साई बाबा है। मैं बैंक में नौकरी करता था। जब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था ये प्लेस को बचाने का, एक कमिश्नर साहब आए थे म्यूनसिपालिटी के, वो साहब इसका है तो मेरे को एक रणजी ट्रॉफी बुला के एनजीओ और गवर्नमेंट जीएचएम से मिलकर इसको मेंटेन करते। इसमें क्या है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फ्री रहते और मदरसा के बच्चे फ्री रहते, फिर वाइट रेशन कार्ड वालों का कंसेशन रहता। अमीर लोग 2000 देना, तो चलना बोलते, फिर यहाँ 25 एम्प्लॉयज है वो लोग चलना। गवर्नमेंट से ग्रांट तो नहीं रहता मगर एंकरेजमेंट है। उसमें क्या है बच्चों का डिफरेंट एज ग्रुप्स रहते, 6 years to 9 years एक ग्रुप रहता। डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट बच्चे टेनिस बॉल से खेलते, बाद में कॉर्क बॉल से खेलते, बाद में गेस बॉल से खेलते बड़े बच्चे। उसके बाद स्टेट मैचेस को हम रिकमेंड करते हैं। यहाँ स्टेट के लिए सब बहुत बच्चे हैं, अंडर 15, अंडर 16, क्रिकेट में नहीं, दूसरे में भी, बास्केटबॉल में खेले, फुटबॉल में तो 2 बच्चे इंडिया में खेले, अहमदनगर, ओवैसी, पूरे बच्चे पहले डरते थे आने को, गर्ल्स भी अभी पूरे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से भी सिराज भी आगे बचपन में करे और दूसरे भी बहुत लोग इंडिया को खेले डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। फुटबॉल में 2 बच्चे इंडिया को खेले, एक बच्ची इंडिया को खेली, सिराज है। वैसा रणजी ट्रॉफी वगैरह बहुत लोग खेले। क्रिकेट एक ही नहीं, दूसरे गेम्स भी है, बास्केटबॉल है हमारे पास, दामोदर है कोचेस, पूरा क्वालिफाइड कोचेस 25 कोचेस है। ये 1% आपको बातचीत चल रहा है इधर का। इसके अलावा हम लोग बड़ी काम कर रहे हैं, कौन सा बिल्ड इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स बोल के हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उसमें एक ऑर्फनेज होम से, जुवेनाइल होम से, गवर्नमेंट स्कूल को जाके, बहुत बैकवर्ड गवर्नमेंट स्कूल जाके मैदान तैयार करते, इससे भी अच्छे करे। वैसा 400 स्कूलों को करे। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे अवार्ड दिया बेस्ट एनजीओ के। ऐसा एक 35 years बैक स्टार्ट करे, पूरा एक डंपिंग यार्ड था, गवर्नमेंट के हेल्प से, पूरे फिलैंथ्रोपिस्ट सबका हेल्प से ये इसको एक मैदान बनाया गया है, मैदान नहीं था। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में क्रिकेट की
कोचिंग हासिल करने वाले खिलाड़ियों से हमने बातचीत की और उनके अज़ाइम के बारे में जानकारी हासिल की। माई सेल्फ शहबाज खान, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मेरा फर्स्ट जो कोचिंग सेंटर है वो स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन था अंडर साई बाबा सर। देन मैं अभी लीग मैचेस खेल रहा हूँ रेड हिल्स क्रिकेट क्लब से, 2-day लीग A2 डिवीजन। आई एम परस्यूइंग 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम NIOS ओपन यूनिवर्सिटी एंड माई ड्रीम इज टू प्ले फॉर इंडिया। माई रोल मॉडल इज विराट कोहली। यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर्स गए लाइक अर्चना दास, मोहम्मद सिराज भी बचपन में आके कोचिंग लिए। इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल विजय कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। इधर मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैचेस हो रहे हैं। साई बाबा सर हम सबको बहुत काम करने के लिए यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते रहते हैं। कल मैच है तो आज ही बुला के पूरा प्रैक्टिस करा के परफेक्ट करके उसके बाद हमको बहुत मुश्किल से मैच जिता देते हैं। हम लोग वो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विकास है। मैं स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में कोचिंग लेता हूँ क्रिकेट का। यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं। मैं सेंट जोसेफ स्कूल का हूँ। मैं बॉलर बनना चाहता हूँ। मेरा రోల్ మోడల్ है సిరాజ్। ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి సార్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు మేము సార్ పిలుస్తుండే మ్యాచెస్ ఆడుతుండే। ఇంకా మాకు సార్ చాలా అంటే ఏమన్నా బాల్స్ కానీ బ్యాట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొవైడ్ చేస్తుండే। ఇంకా చాలా మ్యాచెస్కి సార్ ఎక్కువ అంటే మ్యాచెస్ ఉన్నాయంటే ఈరోజు పిలుస్తుండే, రేపు మ్యాచ్ ఉందని చెప్పి మేము జాగ్రత్తగా చెప్తుండే। మేము వచ్చిన ప్రాక్టీస్ చేసినాం చాలా సార్లు, చేసి ఇక్కడ మ్యాచ్ కూడా గెలిచినాం। ఇంకా నా ఏం ఏంటంటే క్రికెటర్। LB स्टेडियम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ टेनिस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नौजवान कोच साई कुमार की निगरानी में लड़के और लड़कियाँ टेनिस की कोचिंग हासिल करते हैं। कोच साई कुमार ने बताया कि उनकी निगरानी में कोचिंग हासिल करने वाले रेहान और अरूबा इमाम ने रियासती और कौमी सतह पर शानदार मुजाहरा किया। इसके अलावा इस एकेडमी से कोचिंग हासिल करने वाले टेनिस खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर भी कामयाबियाँ हासिल की हैं। Hi, my name is Mohammad Rehan and I am playing from 3-4 years and my highest level performance in ITA is quarters, semis, and I played with India number 5 PV Aryan. I lost with him 1-6, 5-7. That was close match. I want some support, financial support. I am looking for sponsorship and my role model is Roger Federer. My coach is Sai Kumar sir and he encouraged me a lot. This is Sai Kumar, tennis coach from LB Stadium. I also trained almost 8 to 10 children in the All India national level ranking. So I also trained in under 12. I made one girl last year, Nisha India. I made her India number 1 from LB Stadium. She also won South Asia gold medalist and Asian gold medalist. South Asia she played in the Bangladesh, she got the gold medal, and Kazakhstan she won the medal last year under 12 event. She got the gold medal for India under 12. Now almost I have 3 to 4 kids national level players. One is Rian, he is playing under 16 and he is almost 80 to 100 rank, and Aruba is almost 60 to 70 rank in under 12 players, and Jayank in the morning he is also almost playing in under 18, under 16 men's and under 18. And almost we have 60 kids in the LB Stadium. Almost we train for juniors, sub-juniors and seniors also. So now government is also providing us good facilities, and we are working in LB Stadium in the government department. And one more thing, at present almost we take admissions to 6 to 12, 14 years who are also playing 16, 18. Already they have playing some good national level ranking tournaments. We'll take them also, we'll train them, and we try to become their good performance. We'll make our good performance and we'll give our best from our side. So we train here morning 6 to 8:30 and evening 4 to 7 o'clock. हम फुटबॉल की बात करें तो हैदराबाद ने फुटबॉल के कई नामवर खिलाड़ियों को पैदा किया था जिन्होंने आलमी सतह पर अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन किया था। हुकूमत की सरपरस्ती और स्पॉन्सर मिल जाए तो हैदराबाद में फिर एक मरतबा नामवर फुटबॉल खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं।
हैदराबाद ख़ास तौर पर पुराने शहर में फ़ुटबॉल को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान और ध्यानचंद अवार्ड याफ्ता शब्बीर अली साहब की निगरानी में दारुशफ़ा में लड़के और लड़कियों को फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। शब्बीर अली साहब ने फ़ुटबॉल और हैदराबाद में फ़ुटबॉल के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से सियासत टीवी को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैं शब्बीर अली, ध्यानचंद अवार्डी, एक्स कैप्टन इंडियन फुटबॉल टीम, प्रेसिडेंट अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब और मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। मेरा ताल्लुक फुटबॉल से शुरू से है। मैं जो भी हूँ फुटबॉल के लिए हूँ और मैं बड़ा हुआ इसी ग्राउंड से। हमारी क्लब अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब जो 1938 से चल रही है, उससे मैं बड़ा हुआ। दूसरे प्लेयर भी है, वो उससे नौकरी मिले। और अभी एक खुशी की बात, आप जो स्टार्टिंग में मेरे से सवाल किए कि स्पोर्ट्स का कल्चर थोड़ा आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं। मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, वो पहले फुटबॉल प्लेयर भी थे, उसकी वजह से अभी आप पेपर में पढ़े होंगे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ सितंबर में। अभी एक उम्मीद जाहिर हुई इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट है। अभी संतोष ट्रॉफी कुछ दिन पहले सीएम ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी, मैं भी गया था, तो उम्मीद है कि अभी फुटबॉल का और है। और रहा अब्बास यूनियन का, हम लोग की शुरू से, मैं दूसरे ऑफिशियल जो मेरे साथ है, हम लोग की यही कोशिश है यहाँ से प्लेयर बड़े हो और जाके फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, जूनियर स्टेट, सीनियर स्टेट खेले और उसके बाद जॉब। और बहुत से प्लेयर को यहाँ से जॉब भी मिला है। अब आप और एक जैसा बोले ये बच्चों से, तो मैं जैसा बोला, हम लोग की यही कोशिश है कि ये बच्चों को यहाँ से बड़ा करे, जाके वो लोग खेले। अब कितने सक्सेस होते कितने नहीं, वो तो नहीं बोल सकते। ये अलमदार है, दूसरे सीनियर प्लेयर और एक अलमदार और अकबर, जकी, यावर, हसन नवाज, ये सब इधर कोचिंग देते, खासकर ये बच्चों का अलमदारी देखते। 4 नंबर स्पोर्ट्स खेल कूद के लिए हैदराबाद की सरजमीन जरखेज़ है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण, अरशद अय्यूब, सानिया मिर्ज़ा, मोहम्मद सिराज और कई नामवर खिलाड़ियों को हैदराबाद ने पैदा किया। मुस्तकबिल में भी ऐसे कई नामवर खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम स्पोर्ट्स खेल कूद में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।